Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and we will continue pronoun. So today topic is second one. First one we had already read, है ना? Personal pronoun and next reflexive pronoun. तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो हिंदी जाना जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को इंग्लिश जाना बहुत जरूरी है और इसका एग्जाम्पल, कम से कम एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, कौन सा सेंटेंस क्या कह रहा है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलता है कि व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न बैक रिफ्लेक्ट, मतलब कुछ सेंटेंस है जो काम हो गया है, डन हो गया है, उसके बाद भी फिर क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। जैसे बोलेंगे एग्जाम्पल पर, देखो एग्जाम्पल देखो, ही हर्ट्स, क्या, ही हर्ट himself while playing, क्या सेंटेंस में तुम लोग को समझ में आ रहा है? कुछ सेंटेंस क्या कह रहा है, समझ में आया क्या? जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, शी सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम herself। देखो हम बताए रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करना, मतलब कोई भी एक्शन था, वो एक्शन क्या हुआ, डन हो गया। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन को डन हो गया। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, ठीक है, ही हर्ट्स, उसे क्या हुआ, हर्ट मतलब चोट होना, चोट पहुंचना। जैसे कोई कुछ मतलब वो खेल रहा था, जब वो खेल रहा था तो क्या हुआ, उसे चोट पहुंचा, उसी से, कोई नहीं मारा उसको, मतलब क्या हो गया, काम हुआ, एक्शन हुआ, लेकिन एक्शन किसके ऊपर हुआ, खुद के ऊपर हुआ। नहीं सुनाया? जैसे शी सॉल्व, उसने सॉल्व कर दी क्या, हर प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम किसका था, वो अपना अपना प्रॉब्लम था, और अपना प्रॉब्लम कोई क्या की, सॉल्व कर ली, हर सेल्फ, मतलब खुद का प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लिया। तो क्या किया, कोई एक्शन डन हुआ, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर गया। इसे हम एक और बताते हैं, इसे हम गए लकड़ी काटने, ठीक है, लकड़ी काटते काटते क्या हो गया, एक टांगी मेरा पैर में ही लग गया। देखो लकड़ी काटने गए, लेकिन क्या हुआ, खुद का पैर में खुद से मार लिए। तो क्या हुआ, एक्शन तो हुआ, लकड़ी तो कटा, लेकिन किसके ऊपर आया, वो चोट मेरे ऊपर ही आ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। मेरे ख्याल में तुम लोग समझ आ गया। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, जब वो खेल रहा था तो उसको खुद से ही चोट लग गया, मतलब खुद से बैट धुने, और क्या होगा, वही बैट से खुद को लग गया। ठीक है, तो खुद से चोट, खुद के ऊपर आ जाना। जैसे शी सॉल्व हर प्रॉब्लम हर सेल्फ, उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन कौन कर दिया, खुद से किया, किसी के हेल्प से नहीं। मेरे ख्याल से तुम लोग को चीज समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इससे ज्यादा आसान भाषा में नहीं समझा सकते हम। अच्छा अब बात करते हैं क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन। देखो ये समझेगा, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, या प्रोनाउन which is used for emphasis is called emphatic pronoun। emphasizes कर रहा है, जोर दे रहा है, किसके ऊपर जोर दे रहा है, यहाँ पे किसके ऊपर जोर था, खुद के ऊपर वो आ रहा था, रिफर एक्शन किया, लेकिन वो एक्शन किसके ऊपर आया, खुद के ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे emphasis कर रहा है, जोर दे रहा है। देखो एग्जांपल से समझाते हैं, आई माई सेल्फ saw him do it। ठीक है, नेक्स्ट, he himself said to। ठीक है, the tone
itself is not very large। देखो यहां पे बोल रहा है कि यह प्रोनाउन, यहां पे जो प्रोनाउन है क्या कर रहा है, विच इज यूज्ड फॉर इम्फेसाइज, है ना, इम्फेसिस इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे क्वेश्चन देखेगा, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद से उसे देखा एक काम करते हुए। देखो यहां पे काम हुआ लेकिन खुद से हुआ, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, काम हुआ लेकिन वो खुद से नहीं की, जो खुद के ऊपर नहीं आ रहा है, वो काम होते हुए देखी। जैसे देखो, ही हिमसेल्फ सेड टू, वह उसे कहा, देखो वह उसे कहा, ठीक है, ध्यान देगा। द टॉन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, ये जो सिटी है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी नहीं है। तो मुझे बताओ, ये सेंटेंस में भी माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है और इट सेल्फ है। मुझे बताओ ये सेंटेंस में कहीं ऐसा तुमको नजर आ रहा है सेंटेंस पढ़ के कि खुद के ऊपर रिवर्स आ रहा है? लेकिन यहां पे देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ, ये से चोट लगा, एक्शन हुआ लेकिन रिवर्स इसी के ऊपर आ गया। एक्शन हुआ लेकिन रिवर्स सब्जेक्ट के ऊपर ही आके गिरा कि उसी के द्वारा उसी को परेशानी हुआ, उसी को प्रॉब्लम हुआ। लेकिन आए नहीं, क्या बोल रहा, आई माई सेल्फ, मैंने खुद से उसे ये काम करते देखा, मतलब उसे एक्शन हुआ, एक्शन हुआ लेकिन इसके द्वारा नहीं हुआ, ना ही इसके द्वारा हुआ, लेकिन एक्शन होते हुए देखा। वही बोल रहे, ही हिमसेल्फ सेड, उसने उसे खुद से, उसने कहा, उसने उसे कहा, तो इसमें खुद का बात नहीं है। द टॉन, वो शहर अपने आप में बहुत बड़ी नहीं है, तो ये क्या हो गया, एम्फैटिक हो गया। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आता होगा, आ रहा है ना? ऐसे परेशानी तो नहीं थी, जबरदस्ती बोलो हाँ से समझ में आ रहा बोल के। चौथा, फोर्थ वन, तो क्या था, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हो गया। देखो ये सेंटेंस इसका होता है, दिस इज योर रिजल्ट, ध्यान देगा। गौरव सो रहा जी? That is the red fort, ठीक है। This book is mine, what was that noise, ठीक है। और those sweets are more delicious, मेरा बात सुनेगा। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेत दिखाना, संकेत करना। जैसे बोलेंगे दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर बुक, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो दिस दिख रहा है वो क्या है, डिनोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ये तुम्हारा है। दिस दैट, दिस दैट, दिस दैट, ठीक है। ये सारे के सारे दोज है ना, ये सारे के सारे क्या है,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? कितना लोग समझ में आ रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेत करना। बोलेंगे वह तुम्हारा किताब है, वह तुम्हारा घोड़ा है ना, वो तुम्हारा क्या है, घर है, यह उसका घर है। तो यह वह वे सब, ये सब का सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्या 4 का 4 समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ बोला जाए।